आज दिनांक 3/12/2025 में ग्राम पवा में एक कुएं में एक शव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया कि यह शव वहाँ के प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षा मित्र श्री शंकर लाल जी का आइडेंटिफाई हुआ है। जो गांव पवा है वहाँ पर दो बूथ्स हैं, भाग संख्या 31 और भाग संख्या 32। भाग संख्या 31 के जो बीएलओ हैं वो श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, और जो कि एक अनुदेशक हैं, और भाग संख्या 32 जो पवा में है उसके जो बीएलओ हैं वो श्री ब्रिजेंद्र राजपूत जी हैं। हर गांव में और उसी प्रकार पवा में भी इन बीएलओज को सहयोग करने के लिए, और जो हमारे नागरिक हैं उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म्स में कैसे भरना है ये सहयोग करने के लिए एक 7 सदस्य टीम का हर गांव में गठन किया गया है। इस टीम में हमारे लेखपाल, हमारे ग्राम सचिव, पंचायत सहायक, आशा, आंगनवाड़ी, कुछ सहायक शिक्षक आदि शामिल हैं। तो ग्राम पवा का जो भाग संख्या 31 है, जिसमें बीएलओ श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, उसमें श्री शंकर लाल जी, जिनका शव अभी प्राप्त हुआ है, वो इसी सहायक टीम का एक हिस्सा थे। और किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जो ये सहायक टीम है, ये बीएलओ के कार्य में किसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि ये बीएलओ को टेक्निकल सपोर्ट और जो ग्रामवासी हैं उनको जागरूक करने का कार्य करती है, और उनको गाइड करने का कार्य भी करती है कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो इसी संबंध में ये भी मैं अवगत कराना चाहूँगी कि जो हमारी बूथ संख्या 31 है उसकी प्रोग्रेस भी उसके बीएलओ द्वारा बहुत अच्छी है, और करंटली 73% के आसपास वहाँ पर डिजिटाइजेशन हो चुका है। अब तक की गई समीक्षा में कोई भी प्रकार की वहाँ से एडवर्स सूचना या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये लगे कि टीम किसी स्ट्रेस में कार्य कर रही थी, बल्कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से जो आम नागरिक हैं वो भी, और सभी वहाँ के प्रधान, पूर्व प्रधान हमारी टीम्स का सहयोग निरंतर कर रहे हैं, जिस कारण से हमारे ज़िले का डिजिटाइजेशन % भी स्टेडिली बढ़ा है और अब लगभग 80% के आसपास पहुँच गया है। इस के संबंध में ये भी मैं अवगत कराना चाहूँगी कि आज दोपहर शव के बारे में कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पोस्टमार्टम टीम का गठन किया गया है, जिस पर आगे फर्दर रिपोर्ट्स आने के बावजूद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैंने आपको भी बताया कि एक बार हमें पोस्टमार्टम और पुलिस वेरिफिकेशन में ये क्लैरिटी होगी कि उनके डेथ का कॉज क्या है, क्योंकि कुएं में शव मिला है, और ये भी बताया जा रहा है कि वो 1-2 दिन से जानकारी उनकी नहीं हो रही थी। तो एक बार ये बात जो भी जांच में सामने आती हैं तथ्य, उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। उसमें यही था कि वो जैसे घर घर जाते थे तो कई बार कई जानकारी ऐसी नहीं दे पाता था आदमी जो है। महिला पक्ष की ज़्यादा समस्या होती थी कि वो उनके बार जाना पड़ता था, तो यही कहते थे कि मुझे तो जो है उनका जो है अन्य लोगों को मिल जाता है, लेकिन माई के पक्ष की जानकारी नहीं मिल पा रही, तो कभी बहुत डिप्रेशन में हो जाते थे। कुल कितनी आबादी का काम आप लोग संभाल रहे थे? हम लोगों के पास था वही 1350। अच्छा, 1350 दूसरे के पास, उनके बाद 1390 उनके बाद दूसरे बीएलओ साहब के पास काम है, और 1344 करीब हमारे पास थे। प्रेशर क्या था? रोजाना कितने आपको फॉर्म भरने अनिवार्य हो रहे थे? फॉर्म क्षेत्र से लेके भी आने, तो वो लास्ट में उनको कांटेक्ट करके जो ऑनलाइन भी करना था। सबसे ज़्यादा प्रेशर जो ऑफलाइन का था। ऑफलाइन में क्या आए दिन जो है ताले लगे, बगल से जानकारी लो, उनकी भी सही जानकारी, ऊपर से भी क्योंकि यही प्रेशर रहता है कि पता चला कि मालूम चला आज गलती हमने कर दी उसमें, और कल के दिन फिर अधिकारी कहने लगता आपने गलत जानकारी क्यों भर ली है। आज तो वही चीज़ जो है थोड़ी दिक्कत एक दिन में कितने फॉर्म पहुँचाने होते थे? कुछ तो टारगेट होगा। लगभग 100 के करीब आंकड़ा रहता था, और उसमें अब ये पॉसिबल नहीं था कि 100 फार्म जो हम उनको एक कलेक्ट करें और उसको ऑनलाइन कर दें। ये आंकड़ा रहता था कि दिया जाता था कि 100 आप करना है क्योंकि क्षेत्र भाई कम समय था, और कम समय के अकॉर्डिंग जो है किसी व्यक्ति के पास जो है 650 वोटर हैं, वहाँ से उसको जो है परसेंटेज लिया जाता है, और हमारे पास जो है अकेले 1350 से ऊपर जो है वोटर है, उसके लिए एक ही बीएलओ, जबकि यहाँ पे जब लगभग 3 बूथ होने चाहिए थे, उसमें कम से कम जो है हम लोगों को लेकर प्रेशर कम हो पाता। अभी एक आदमी 1350 पे काम कर रहा है, एक आदमी 500 पे काम कर रहा है, तो दिक्कत तो है ही सर। आपकी साथी की मौत को आप किस तरह देखते हो? क्या लगता है? ये एक दबाव हो सकता है? हाँ, प्रेशर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उन्होंने उस चीज़ को लिया है कि बार लोगों के घर पे जाए तो कई लोगों ने गालियाँ भी दे देते कि आप जो सवेरे चले आते हो हमारा दिमाग खराब करने, जो है ये अच्छा है SIR, और लोग
तरह तरह की बातें तो करते थे। आपको भी ये दबाव झेलना पड़ रहा है? हाँ, मुझे भी जो है इतना परसेंट वो जो प्रॉब्लम मुझे भी क्रिएट है। कुछ मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन से, कुछ कहना बस मैं चाहेंगे? यही कहूँगा कि समाधान। साथी हमारा जो है जो अचानक चला गया, तो उसके लिए अगर जो हो सके जो है, बेचारी को अभी 2 बेटियां हैं और 1 बच्चा है, तो कम से कम कुछ सहायता मिल जाए, तो यही मैं अपील करता हूँ अधिकारियों से और सब लोगों से। बेटा पापा जो है आपके इसमें काम करते थे, अध्यापक टीचर थे, क्या कुछ चर्चा करते थे कि कोई दिक्कत है? क्या चर्चा करते थे? FIR के फॉर्म भर रहे हैं ना, हाँ। इसी की चर्चा करते थे। मतलब ऊपर से दबाव पड़ा इनके ऊपर, ज्यादा अधिकारी लोग ज्यादा दबाव दे रहे थे, काम पूरा करो, जल्दी करो काम। अच्छा दिन रात भर सो नहीं पाते थे, दिन में रात फोन आते थे, अच्छा इसी के कारण। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नहीं अच्छा, और आपका नाम बेटा? अच्छा, पापा ये कहते रहते, क्या कहते रहते थे पापा? पापा मतलब बताते रहते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, FIR फॉर्म के भर रहे। दिन रात कॉल आती थी उनके फ़ोन में, बहुत परेशान रहते थे इसी की वजह से। इसी की वजह से? हाँ। अच्छा, इसकी वजह से कब से पापा को पता कब से नहीं था? 1-2 दिन कब से ये बाहर थे, मिल नहीं रही? 1 तारीख से। 1 तारीख से? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।